बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी शेफ़ लेट्स मेक एट होम। आज मैं बना रही हूं आपकी, मेरी और हम सब की मोस्ट फेवरेट कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। अक्सर क्या होता है कि आइसक्रीम के अंदर क्रिस्टल बन जाते हैं, इसका क्या रीज़न है मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊँगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है, वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट करिएगा। चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। कुल्फ़ा आइसक्रीम बनाने के लिए बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, जिसकी मदद से हम कुल्फ़ा आइसक्रीम बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 6 अदद ब्रेड स्लाइस मीडियम साइज़ के। सबसे पहले हम लोग ब्रेड को छोटे स्लाइसेस में कट कर लेते हैं और इसके कॉर्नर्स को भी हम लोग साथ ही यूज़ करेंगे। ब्रेड को पीसेस में कट कर लिया। अब हम लोग जूसर ब्लेंडर लेंगे, इसके अंदर ब्रेड डाल देंगे। ब्रेड डालने के बाद हम लोग इसमें 1 गिलास दूध डाल देंगे और इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर देखें जी, हमने इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। अब एक पैन लेंगे, उसमें आधा गिलास पानी डाल लेंगे और कच्चा दूध 1 किलो हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ करना है, वो इसमें डालेंगे। यहाँ पर मैं खुला दूध यूज़ कर रही हूँ। अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पर बॉईल करना है, इसके ऊपर हम लोगों ने बुलाई नहीं आने देनी। इसको हम लोगों ने मिक्स करते जाना है, इसे बॉईल आने का वेट करेंगे। दूध को बॉईल करते वक्त हम लोगों ने 2 अदद सब्ज़ इलायची डाल देनी है, अगर वो नहीं है तो उसका पाउडर डाल देंगे। इस स्टेज पे दूध बॉईल हो गया। अब हमने जो दूध और ब्रेड का मिक्सचर ब्लेंड किया था उसको इसमें डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको छोटी सारी टिप देना चाहूँगी कि आप लोगों ने चम्मच को बिल्कुल नहीं रोकना, इसे मिक्स करते रहना है, वरना जो ब्रेड है वो नीचे लग जाएगी। इसको हम लोगों ने तब तक पकाना है जब तक ये थिक ना हो जाए, और ये सारा प्रोसीजर हम लोग मीडियम फ्लेम पर करेंगे। हाई फ्लेम करने पर ब्रेड सारी हमारी जल जाएगी। जब तक दूध थिक हो रहा है हम लोग कैरेमल रेडी कर लेते हैं। कैरेमल के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी ली है, इसको मीडियम फ्लेम पर मैंने मेल्ट होने के लिए रख दिया है। कैरेमल रेडी हो गया है। यहाँ पर देखें जी, दूध भी थोड़ा सा थिक हो गया है। अब हमने इसमें कैरेमल डाल देना है। कैरेमल डालने के बाद हम लोगों ने इसे मज़ीद पका लेना है। देखें जी, कुल्फ़ा आइसक्रीम का जो बैटर है हमारा रेडी हो गया है। इसको हम लोगों ने इतना थिक रखना है, इससे ज़्यादा थिक नहीं करेंगे क्योंकि हमने अभी इसे ठंडा करना है तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। इसकी थिकनेस इतनी है कि पूरा स्पैचुला इसके अंदर कोट हो रहा है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। इस स्टेज पर जो ये बिल्कुल अच्छी तरह ठंडा हो गया है। अब हमने इसके अंदर 200 ml क्रीम डाल देनी है और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसकी थिकनेस देखें जी, इतनी थिकनेस हम लोगों ने रखनी है।
ये इतना बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब हम ब्लेंडर जग लेंगे, उसके अंदर बैटर डालेंगे और इसे 1 से 2 मिनट ब्लेंड कर लेंगे ताकि इसका स्मूथ सा टेक्सचर हो जाए। अक्सर लोगों का आइसक्रीम में क्रिस्टल बन जाते हैं, वो इसीलिए ही बनते हैं कि वो लास्ट में दोबारा से इसको ब्लेंड नहीं करते। इसको ब्लेंड करने का मकसद ही यही है कि इसमें क्रिस्टल ना बने। ये देखें जी, हम लोगों ने इसे ब्लेंड कर लिया और हमारा मिक्सचर कितना स्मूथ सा रेडी हो गया है। अब ब्लेंड किए हुए मिक्सचर में हम लोग कटिंग किए हुए हाफ कप बादाम डाल देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। कुल्फ़ा आइसक्रीम का बैटर रेडी हो गया है। अब हम लोग इसे कंटेनर में डालते हैं। कंटेनर डालने के लिए हम लोगों ने मुकम्मल एयर टाइट बॉक्स लेना है और उसके अंदर हम लोग इसे फ्रीज़ करेंगे। अगर एयर टाइट ना होगा तो फिर से इसके अंदर हमारे क्रिस्टल्स बन जाएंगे। ठीक है। कुल्फ़ा आइसक्रीम को अब मैं ग्लास में रेडी करूँगी। ग्लास में रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने डिस्पोजेबल ग्लास का यूज़ किया है। इसमें अब हम लोग बैटर डाल देंगे। बैटर डालने के बाद आप लोग यहाँ पर क्लीनिंग रैप का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पर शॉपिंग बैग का यूज़ किया है, प्लास्टिक वाला। उसको इसके ऊपर लगाएंगे और एक रबड़ की मदद से इसे रैप कर लेंगे अच्छी तरह। रैप करने के बाद हम लोगों ने नाइफ़ की मदद से इसको होल करना है और इसके अंदर हम लोगों ने आइसक्रीम स्टिक डाल देनी है। अब हमने कुल्फ़ा आइसक्रीम को फ्रीज़र में ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ कर लेना है। ओवरनाइट के बाद हम लोगों ने आइसक्रीम को फ्रीज़र से निकाल लिया है और इसे ओपन करके देखते हैं कि अच्छी तरह फ्रीज़ हो गई है कि नहीं। देखें जी, कितनी ज़बरदस्त ये फ्रीज़ हो गई है। अब हम लोग इसे कंटेनर से निकाल लेते हैं। कंटेनर से आइसक्रीम को निकालने के लिए हम लोग एक बाउल में पानी लेंगे, उसके अंदर कंटेनर को 1 से 2 मिनट डिप करेंगे। डिप करने के बाद ये आसानी से निकल आएगी बाउल में से। 2 मिनट डिप करने के बाद अब हम लोग सर्विंग डिश लेंगे, उसके अंदर हम लोग इसको निकाल लेंगे। देखें जी, कितने आसानी के साथ हमारी आइसक्रीम अंदर से निकल आई है। देखें जी, कितने ज़बरदस्त सी कुल्फ़ा आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। इसके अंदर कोई भी क्रिस्टल वगैरह नहीं बना। अब हम डिस्पोजेबल ग्लास वाली आइसक्रीम देख लेते हैं, ये भी कितनी ज़बरदस्त सी फ्रीज़ हुई है। अब इसमें से आइसक्रीम निकाल लेंगे। आइसक्रीम निकालने के लिए हम लोगों ने जो ऊपर पेपर लगाया था उसको सेपरेट कर लेंगे और ग्लास को हम लोगों ने हाथ की मदद से रब कर लेना है 1 मिनट तक और ये आसानी से हमारी आइसक्रीम इसके अंदर से निकल आएगी। ये देखें जी, कितने आसानी से आइसक्रीम इसमें से निकल आई है। आइसक्रीम के ऊपर अब हम लोग थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने कोकोनट पाउडर लिया है, इसको इसके ऊपर अब हम लोग लगा लेते हैं। उसके बाद हम लोग कटिंग किए हुए बादाम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेते हैं। नहीं जी, हमारी ज़बरदस्ती कुल्फ़ा आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे अपने घर में लाजमी बनाइएगा, ट्राई करिएगा। मुझे इसका फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट करिएगा। चलें जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।